बताओ बेटा। तो जैसे हमारे छोटे भाई और मोटे भाई ने अभी बिल लाए हैं हाँ। कि यहाँ छोटे भाई किसको और मोटे भाई किसको? मोटे भाई अमित शाह जी और छोटे भाई मोदी जी। हाँ। तो इधर हम आए हैं तो देखा मैंने कि जहाँ जहाँ से निकल के मैं आई हूँ वहाँ कितनी मुश्किल से किसान लोग रह रहे हैं। हाँ। और मतलब मुश्किल है लेकिन वो फिर भी एकदम प्यार से रह रहे हैं कि हाँ हमारे को आंदोलन को रखना है। जरूरी नहीं है कि सब मोदी जी की तरह ही हो, कि सब प्रोटेस्ट को पसंद ही करते हो। अब सबको अपने खेत बचाने हैं इसलिए सब यहाँ पे बैठे हैं। और मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने नमस्कार दोस्तों, मैं अभी गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे हैं। और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक बच्ची है जो इस किसान आंदोलन को सहयोग करने के लिए आई है और आप इनके हाथ में बैनर भी देख रहे होंगे। और कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। इस बच्ची की ओजस्वी बात और किसानों के जो आंदोलन है उसमें सहयोग बहुत बड़ा मायने रखता है कि छोटी सी बच्ची है, ये समझ कहाँ से आया इन्हें कि किसानों को साथ देना चाहिए या नहीं। मैं इन सारे मुद्दों को इस बच्ची के ही माध्यम से जानूंगा, आखिर कैसे इस छोटी सी उम्र में ये बच्ची सारे बातों से वाकिफ है। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताओ बेटा। संदीपनी मिश्रा। अच्छा, इस आंदोलन के बारे में आप जानती हो? हाँ जी। हम बताएं कुछ। कृषि बिल है, इसमें 3 बिल हैं। हाँ बताओ। इसमें जितना भी किसानों का अधिकार है, जितना भी उनकी आटा है, जितने भी उनका गेहूं है, जितनी भी रोटी है, वो उनका दूसरे के टैग से जाएगा तो उनका अधिकार कहाँ रहेगा इसमें? अगर मंडी में ही वो नहीं बिकेगा। मोदी जी ने अंबानी अडानी के साथ मिलके एक बिल बनाया है, इसमें जितना भी अधिकार है किसानों को वो छीन रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी ने अडानी और अंबानी से मिलकर कानून बनाया, ये किसने कहा? रिलायंस में अगर बिकेगा तो रिलायंस तो अंबानी अडानी की कंपनी है ना। अच्छा। रिलायंस में अगर हमारा एक फूड स्टॉक्स भी आ जाएगा, जिसमें अंबानी अडानी का एक टैग लग जाएगा रिलायंस का, उधर हमारी रोटी अगर पैक होके आएगी तो वो अंबानी तो बेचेगा। अच्छा, यहाँ आने के लिए प्रेरित किसने किया कि किसान आंदोलन में जाओ, किसान आंदोलन को सहयोग करो? अपने मन से आई हूँ मैं। अच्छा। मैंने जब आज मैं खाना खा रही थी तो मैंने सोचा कि ये आलू और ये रोटी, ये सब्जी कहाँ से आ रही है मेरी। ये जिन्होंने दिया आज उनका ही दिन है, तो मैं आज उनके साथ जाने की सोची। अच्छा, आलू रोटी सब्जी जिसने दिया उन किसान, इसलिए किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार, आप अगर इस कानून के बारे में जानती हैं या पढ़ी हैं, तो सरकार तो यही कह रही है कि ये कानून अच्छे हैं, किसानों के हित में हैं, तो फिर गलत कहाँ है? अच्छा, जिनको अच्छे लगते हैं, अगर हमारी किसानों की सरकार चल गई तो हम उन पे ऐसे कानून ला दें कि जिसमें इनकी सरकार ही नहीं चलेगी, तो वो रह लेंगे, वो नहीं आंदोलन करेंगे। ऐसे हमारे को भी तो अपने किसानों अपने खेत बचाने हैं, अपने बीज को बचाना है, अपने पेड़ों को बचाना है, सुबह सुबह वही अपना रूटीन शुरू करना है। ऐसे तो हमारे किसान आएंगे, बिन मतलब में अपनी मेहनत करेंगे और चले जाएंगे, आटा गेहूँ उन्हें मिल जाएगा। यानी कहते हो कि आपका कहने का मतलब बेटा ये है कि किसान मेहनत करेगा और मुनाफा कोई और लेके जाएगा। तो लेकिन आपके माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाहोगी, क्या बताना चाहोगी इन किसानों के बारे में, इनके दर्द के बारे में? बताओ बेटा। तो जैसे हमारे छोटे भाई और मोटे भाई ने अभी बिल लाए हैं कि यहाँ छोटे भाई किसको और मोटे भाई किसको? मोटे भाई अमित शाह जी और छोटे भाई मोदी जी। तो इधर हम आए हैं तो देखा मैंने कि जहाँ जहाँ से निकल के मैं आई हूँ वहाँ कितनी मुश्किल से किसान लोग रह रहे हैं। और मतलब मुश्किल है लेकिन वो फिर भी एकदम प्यार से रह रहे हैं कि हाँ हमारे को आंदोलन को रखना है। जरूरी नहीं है कि सब मोदी जी की तरह ही हो, कि सब प्रोटेस्ट को पसंद ही करते हो। अब सबको अपने खेत बचाने हैं इसलिए सब यहाँ पे बैठे हैं। और मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी आपने बिल लाए हैं आपको ये सब वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तब से। जितने बिल की बात की सिर्फ किसान जो कृषि बिल लाए, इसमें जो 3 काले कानून लाए उस पर आप कह रही हो कि वो आप वापस ले। अच्छा, ये बताओ आप
कि ये जो आप पोस्टर ले आए, इसके थ्रू आप क्या कहना चाहती हैं? इसके थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक किसान है और उसका एक बेटा है। वो बेटा उसका पाकिस्तान के बॉर्डर, चाइना के बॉर्डर पे लग रहा है, तो उस उधर हमारे को देखना चाहिए, वहाँ पे वो शहीद हो रहा है, और इधर हमारे किसान उधर यहाँ पे वो शहीद हो रहे हैं इतनी सर्दी में। यानी जो पिता है वो इधर किसान आंदोलन में शहीद हो रहे हैं और बेटा बॉर्डर पे शहीद हो रहे तो हैं। हमारे लाल बहादुर जी ने जो नारा दिया है वो तो एकदम बेकार ही गया। मतलब वो तो मोदी जी और छोटे भाई और मोटे भाई तो एकदम पूछते ही नहीं है उस नारे को। वैसे तो वो पूछते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे। बेटा एक बात और कहना चाहूँगा, अगर तुम समझती है तो बताना कि सरकार कह रही है, सरकार कहती है कि ये जो काले कानून है इसका विरोध सिर्फ पंजाब में हो रहा है। इस बात को पता है आपको? अधिकतर पंजाब में हो रहा है, तो पंजाब तक ही कानून सीमित है, ये जो इसका विरोध सीमित है, ये सरकार कह रही है। लेकिन आप क्या कहना चाहोगे इस पे? अभी आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल से यहाँ कोई है, कोई महाराष्ट्र से है, जहाँ ज़्यादा फसल बोती है वहीं से तो किसान आएंगे। अब अच्छा, मतलब आप कोई फसल नहीं, अंबानी यहाँ आ जाए और वो कहे मैं किसान हूँ, मुझे लो, मैं भी यहाँ धरना करने आया हूँ, तो आप मान लोगे कि वो किसान है? वो मतलब 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, यहाँ लाखों रुपयों की गाड़ी में आ रहे हैं, उसे आप किसान समझ लेंगे? किसान तो वो है जो सुबह 4 बजे की सर्दी में आके ठंडे ठंडे पानी में अपनी फसल को पानी देता है, सुबह सुबह आके फल तोड़ता है। उसको इतना दर्द होता होगा, और उसे दर्द नहीं होता है, उसे खुशी होती है कि हाँ आज मेरे ही पेड़ से मेरे को इतना अच्छा हुआ है कि उसको मैं काटा आ गया, आज काटा आ गया और वो मेरे को लग गया कि किसी को नहीं लगा वो। अच्छा, आप बेटा ये बताओ, आप जो 3 काले कानून का विरोध करने आई हो इस गाजीपुर बॉर्डर पे, तो 3 काले कानून क्या क्या जानती हो? क्या है? कृषि बिल है। हाँ, उसमें क्या क्या है? उसमें 3 कानून है, जिसमें एक बिल में है, मतलब एक कानून में है कि सब्जी मंडी में उनकी सब्जी नहीं बिकेगी। दूसरे में है कि जितना भी उनका उस खाना है, जितना भी अनाज है, वो सब हमारे पास आ जाएगा। अच्छा। वो हम रख लेंगे। नहीं, स्टोरेज की बात कर रही है। स्टोरेज की बात कर रही है। अच्छा अच्छा। और जो तीसरा है उसमें वो रख रहे हैं कि जितना मुनाफा है, मानो 2 रुपए का अगर भुट्टा बिक रहा है तो वो 25 रुपीज में उधर रिलायंस में बेचेंगे। अच्छा। तो उसके विरोध कुछ हद तक आप इस कानून के बारे में जरूर जानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अब मैं इस बच्ची से थोड़ा और बात करना चाहूँगा और आम लोगों को बताना चाहूँगा कि आप देखिए, इस बच्ची को देखिए, कितनी छोटी उम्र है इस बच्ची की, और इस किसान आंदोलन को सहयोग करने के लिए आई हैं, और कितनी मेधावी हैं कि इतने कम उम्र में इतने सारे बातों को जानती हैं और समझती भी हैं, जानती नहीं समझती भी हैं कि उस काले कानून का पक्ष या विपक्ष में क्या असर पड़ेगा। और बेटा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, 4th क्लास में पढ़ती हो। तो इन सारे बातों को बताया किसने तुमको? न्यूज़ ने। हाँ, न्यूज़ देख के हाँ। तुम्हारे घर में खेती बाड़ी भी होती है? मेरे दादा किसान हैं, मेरे ताऊजी किसान है, मेरे चाचा किसान है। दिल्ली में रहने से ऐसा थोड़ी ना हो जाता कि किसान नहीं है। अच्छा अच्छा। आप दिल्ली में रहती हो लेकिन घर कहीं और है, वहाँ आप जाते हो, खेती बाड़ी देखती हो? नहीं, जरूरी नहीं है कि दिल्ली में जो आ गया वो अमीर ही बनेगा। हाँ। दिल्ली में जॉब सब अपने नौकरी के लिए आते हैं। हाँ। और इसलिए ही नहीं आते, लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ पे मेरी फसल कितनी अच्छी रहेगी। मेरे ताऊ जी यहाँ रहते हैं और उधर किसानी करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कहना कि यहाँ पे सभी बिजनेसमैन रहते हैं, सभी न्यूज़ वाले रहते हैं, सबकी अपनी अपनी जॉब है। यहाँ किसान भी रहते हैं, सब ईंट पत्थर लगाने वाले भी रहते हैं। आप सुन सकते हैं, मैं खासकर सरकार से गुजारिश करूँगा, आरजू करूँगा, मिन्नत करूँगा कि इस बच्ची को, किसानों को ना सुने लेकिन इस बच्ची की बातों को जरूर सुने, और जो आप कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं कम से कम जगें और बच्ची की बातों को सुने। और अब जो 100 दिन से ज़्यादा हो गए इस बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को, घर बार परिवार छोड़कर बैठे हुए हैं यहाँ, उनके दुख दर्द को भी समझें और अब फैसला करने का समय आ गया है कि किसानों को उनका हक दें। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान थैंक यू बेटा। जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद।